1948 में नबूत के कदमों ने एक बार फिर उस दुनिया में सच्चाई के नूर को चमकाना शुरू किया जो सच्चाई के गायब होने के बाद तारीक हो चुकी थी। दाऊद बादशाह की 40 साला सल्तनत की नबूत के मुताबिक वो 37 साला खिदमत जो यीशु ने अपनी पहली आमद पर अधूरी छोड़ी आखिरकार शुरू हो गई थी। ताहम खुशखबरी का मैदान जहां सच्चाई को बहाल करने की जरूरत थी एक पथरीला बयाबान था जहां घास का एक नन्हा सा तिनका भी उग नहीं सकता था। उन्होंने जापानी कब्जे के दौर में शदीद इस्तेसाल और जुल्म बर्दाश्त किया। इस वजह से सारी कौम जंग की लपेट में आ गई और लोग सिर्फ घास की जड़ों पर गुजारा करते हुए कराहते रहे। मसीह आन सांग होंग जो इस तारीखी दौर में भी रहते थे इंतहाई गुर्बत और भूख से बच नहीं सके थे। ताहम जिंदगी और मौत के दहाने पर शदीद दर्द में भी मसीह आन सांग होंग ने जिंदगी की शरीयत को मानने और खुशखबरी की मुनादी को अपनी जान से ज्यादा अहम गर्दाना। हमारे ईमान को हरगिज मौत के सामने नहीं झुकना चाहिए। कामयाब होने के लिए हमें कभी भी इस जिंदगी के आगे सर नहीं झुकाना चाहिए। कोरिया की जंग के दौरान यांगसान के पहाड़ों के नजदीक मौत का सामना करते हुए मैंने हिम्मत नहीं हारी थी। मैंने हरगिज काम की वजह से सब्त की बेहुरमती नहीं की। मैंने खुशखबरी की मुनादी करने की गर्ज से अपनी जिंदगी को बिल्कुल नहीं बचाया। ऐसे तारीक और मुश्किल वक्त में मसीह आन सांग होंग को खुशखबरी की बुनियाद रखनी थी। उनकी जिस्मानी जिंदगी बजाती खुद गुर्बत थी। इसके बावजूद उन्होंने अपनी मेहनत से कमाई हुई तमाम रकम खुशखबरी के लिए खर्च कर दी थी। दर हकीकत ऐसे कई दिन थे जब वो खाना भी नहीं खाते थे। मौत के शदीद दर्द में भी उन्होंने दुनिया की निजात के लिए बेशुमार बार रोजा रखा और दुआ की। पहाड़ों में गहरी स्याह रातें, हड्डियों को चहीदने वाली सर्दी, रात का खौफ और शदीद प्यास और भूख। अगरचा मौत के दर्द ने उनके बदन को चीर डाला था, पर उन्होंने रोजा में दुआ करना नहीं छोड़ा था। इसकी बजाय उन्हें दुनिया पर तरस आया जो सच्चाई को नहीं जानती। उनका सारा बदन मुसलसल काम करने के बायस टूट चुका था, सिर्फ इसलिए कि वो निजात के कीमती पैगाम को जमीन की इंतहा तक पहुंचा सकें। उनके तमाम जख्म और चोटें उनके दोनों कंधों पर ढेर हो गईं और पत्थर की तरह सख्त हो गईं। एक मौसम गर्मा में मुनादी से चर्च लौटने के बाद जब बाप ने अपनी जैकेट उतारी तो मैंने देखा कि उनकी गर्दन के पिछले हिस्से पर मुट्ठी जितनी बड़ी सूजन थी। मैंने बाप से कहा, बाप, लगता है आपकी गर्दन के पिछले हिस्से पर सूजन है। उस लम्हा पर बाप मुझे देखकर मुस्कुरा दिए थे। बाद में मुझे मालूम हुआ कि क्या हुआ था। एक भारी पत्थर को मुंतकिल करते वक्त दो लोग इसे अपने कंधों पर और अपनी गर्दन के पिछले हिस्से पर उठाकर इसके वजन में तवाजुन कायम करते थे। चूंकि बाप अपनी गर्दन के पिछले हिस्से पर पत्थर उठाते थे, इसलिए उनकी गर्दन पर मुट्ठी जितने बड़े सख्त और काले निशान पड़ गए थे। जब मैंने बाप को बताया कि ये सूजन है तो उन्होंने मुझे बताया कि ये सूजन नहीं है बल्कि सिर्फ उनकी जिल्द है जो सख्त हो गई है। तब उन्होंने मुझे बताया कि ये उनका बेशकीमत तमगा है। हत्ता कि जब उनका गोश्त फटा और दर्द में था तो मसीह आन सांग होंग ने मुस्कुरा कर कहा, यह खुशखबरी के लिए मेरा बेशकीमत तमगा है। कितनी देर तक आपकी जिल्द को मारना और कुचलना पड़ेगा कि इस पर मुट्ठी जितने बड़े सख्त और काले निशान पड़ जाएं?
ऐसी सख्त जिल्द इस बात का सबूत है कि उन्होंने जिंदगी की तूफानी मुश्किलात का सामना किया होगा। अपनी सख्त मेहनत की कमाई से वो जिंदगी की सच्चाई की किताबें लिखने के लिए कलम और नोटबुक खरीदते थे। उन्होंने अपने तमाम फर्जंदों को जमीन की इंतहा पर दूर दराज इलाकों में ढूंढने के लिए मुनादी के इखराजात भी तैयार किए थे। वो मध्यम जलते हुए चिराग तले सच्चाई की किताबें लिखते हुए सारी रात जागते रहे। उन्होंने नबूवत के हर सफ़े पर अपने खोए हुए फर्जंदों के लिए मोहब्बत और गम से भरे दिल को दबाया था। इसलिए खुदा ने हमें बचाने में किस कदर मेहनत की है, हमें इसके बारे में गहराई से सोचने की जरूरत है। हमें अमली सबक देने के लिए खुदा किसी चीज का दरैग नहीं करते। ये ख्याल हमेशा मेरे साथ रहता है। अगरचा वो तारीफ के लायक खुदा हैं, पर उन्होंने बहुत दुख उठाए। निजात की राह पर हमारी रहनुमाई करने की गर्ज से बाप ने अपनी मेहनत से हासिल की गई उजरत कलीसिया को संभालने और हत्ता की सच्चाई की किताबें लिखने के लिए इस्तेमाल की। जब भी मैं बाप की दी गई कुर्बानियों के बारे में सोचता हूँ तो मेरा दम घुटता है और मेरा दिल बहुत भारी हो जाता है। ऐसा नहीं था कि मसीह आन सांग होंग ने अनपढ़ होने की वजह से ऐसी मुश्किल जिंदगी गुजारी थी। हर तरह के हालात में सबत मानने का नमूना कायम करने और अपने खोए फर्जंदों को ढूंढने के अखराजात उठाने के लिए उन्होंने खतरनाक और नाहमवार काम किए। लेकिन दूसरों ने उनकी तज़हीक और हकारत की और उनसे रूपोश हुए। मसीह आन सांग होंग के लिए सिर्फ दुनिया का मुश्किल तरीन काम बाकी रह गया था। अगरचा खुद उनके पास कपड़े नहीं थे और वो मुसलसल भूख का सामना कर रहे थे, बाप ने अपने बेटों और बेटियों के लिए कभी कोई कमी न रहने दी। ये उनके फर्जंद ही थे जिन्होंने उन्हें मौत के खारदार रास्ते पर चलने और अजीतनाक दर्द को सहने पर मजबूर किया। मसीह आन सांग होंग ने अपनी सारी जिंदगी अपने फर्जंदों के लिए नए अहद का ऐलान किया और जिंदगी की कीमती ईदें बहाल की। और अपनी दूसरी आमद के दौरान अपने खास काम के इख्तिताम पर 37वें साल उन्होंने मीडिया के जरिए पहले ही गवाही दे दी थी कि वो दाऊद के तख्त की 40 साला सल्तनत की नबूत मुकम्मल करके इंतकाल कर जाएंगे। यसू की दूसरी आमद को जमीन पर पोशीदगी में आकर 37 सालों तक खुशखबरी की मुनादी करने के बाद इंतकाल कर जाना है। उन्होंने अपने शागिर्दों को वक्त से पहले ही बता दिया था कि वो जल्द इंतकाल जाएंगे और उन्होंने खामोशी से खुशखबरी की राह तैयार की थी। जब बाप दौरा करने आए तो उनकी सूरत मामूल से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उस दिन बाप कलीसिया के मुस्तकबिल की भलाई के लिए बहुत सी फिक्रों और परेशानियों से भरे हुए थे। मुझे ऐसा लगा जैसे यसू के सलेब उठाने से पहले की रात थी। जब भी मैंने उन्हें देखा, बाप हमेशा शफीक और नर्म थे और अपने आसपास रहने वालों को राहत बख्शते थे। ताहम उस दिन उन्होंने ज्यादा बात नहीं की थी, वो बहुत खामोश थे। बाप ने मुझे बुलाकर कहा, अगर मैं मजीद अपने दोनों बाजुओं और अपनी दोनों टांगों को इस्तेमाल न कर सकूं, तो क्या आप आखिर तक अपने ईमान को कायम रखने और मेरी पैरवी करने के काबिल होंगे? ये पहला मौके था जब बाप ने मुझसे ऐसा कुछ पूछा था। मैं बहुत हैरान हुआ था। अगरचा बाप उनके आसमान पर उठाए जाने के बारे में इशारा कर रहे थे, पर मैं उस लम्हा को समझने के काबिल नहीं था। मैंने जवाब में कहा, मैं आखिर तक आपकी पैरवी करूंगा। ये वो बात है जो हम सबको सिखाई गई है, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, क्या हमें आपकी पैरवी नहीं करनी चाहिए जहां कहीं आप हमें ले जाएं? सिर्फ तभी बाप ने अपना सर हिलाया था। मसीह आन सांग होंग ने अपनी 37 साला खिदमत के दौरान जिंदगी की उस सच्चाई को बहाल किया जो तबाह हो गई थी।
उन्होंने मुसलसल मोहब्बत और अकीदत से नए अहद की सच्चाई के नूर की तालीम दी थी। हत्ता कि इस लम्हा पर भी जिंदगी का ये नूर सारी दुनिया को मुनव्वर करता और बचाता है।